आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया है अशून्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के लिए निम्न जानकारी दी गई है। ए का सदिश गुणन बी के साथ, बी और इसका पूरे का सदिश गुणन ए के साथ, ये किसके बराबर होगा? शून्य सदिश के बराबर होगा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4, ये किसके बराबर है? 4 4 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके बराबर है? -6 के बराबर है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर है? 6 के बराबर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास में क्या क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ए का सदिश गुणन है बी के साथ और बी का सदिश गुणन है ए के साथ। इन दोनों का सदिश गुणन है ए के साथ, तो ये किसके बराबर आ रहा है? शून्य सदिश के बराबर आ रहा है। दूसरा जो है वो क्या है? बी के साथ अदिश गुणन जो है वो 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तीसरा ए का बी के साथ अदिश गुणन -6 के बराबर आ रहा है। और चौथा जो है बी का सी के साथ अदिश गुणन 6 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ हम बोल सकते हैं सबसे पहला, देखो अदिश त्रिगुणन जो होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी कि ये सदिश त्रिगुणन है। इसको इसको कैसे हल करते हैं? तो ए का क्या करते हैं? अदिश गुणन करते हैं सी के साथ और बी वेक्टर को ऐसे कैसे रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बी वेक्टर का अदिश गुणन करवाते हैं सी के साथ और ए को ऐसे का ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है। और इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि अगर ए डॉट बी हो, अगर ए का अदिश गुणन बी के साथ हो, तो इसका मतलब क्या होता है? ए का मापांक बी का मापांक और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, दोनों के बीच का कोण। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? देखो ये a क्रॉस b क्रॉस a है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? a डॉट a। ठीक है, यानी कि अब ये क्या है? देखो पहला जो है उससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a डॉट a यानी कि a का अदिश गुणन a के साथ और b वेक्टर माइनस b का अदिश गुणन a के साथ और यहाँ से क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए वेक्टर। ये किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ए का ए के साथ तो कोण कितना होगा? ए और ए के बीच में ए दोनों सेम है, तो 0 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मापांक ए का स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से बी वेक्टर, अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा? बी डॉट ए है। ठीक है, तो इसको मैं क्या रहने देता हूँ? बी डॉट ए ही रहने देता हूँ, या फिर इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो दूसरा जो है उससे हम क्या कर सकते हैं? देखो बी के साथ गुणा जो है अदिश गुणा वो कितना है? 4 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी का बी के साथ यानी कि कोण कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये बी का मापांक बी के साथ और कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इससे हम निकाल सकते हैं कि b का मापांक का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर हो गया, तो b का मापांक जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब a डॉट बी जो है वो कितना है देख लेते हैं। देखो a डॉट बी जो है वो कितना है? -6 है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो क्या दे रखा है? a डॉट बी जो है यानी कि a का अदिश गुणन b के साथ वो कितना है? -6 है। ठीक है, ये कितना है? -6 है। तो -6 अगर है तो हम क्या कर सकते हैं? a का b के साथ अदिश गुणन -6 है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है, यानी कि b की जगह a कर सकते हैं, a की जगह b कर सकते हैं, यानी कि ये b डॉट a भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसके आगे ये हमारे पास में कितना आ गया? ए बी। तो ए और बी के बीच में हम कोण इसी से बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो हमको बी डॉट सी जो है वो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है, तो बी डॉट सी जो है वो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो बी डॉट सी जो है वो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए क्रॉस बी जो है वो 0 है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? ये हमको बताना है। इसके बाद में ए डॉट बी क्रॉस सी कितना है? 0 है।
क्या ये 0 है, ये हमको देखना है ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो A क्रॉस B जो है वो 0 है या नहीं है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास जो पहला जो हमको दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो था वो हमने क्या निकाला था, मापांक a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं मापांक a। ठीक है, और इसके बाद में परिमाण a भी बोल सकते हैं, परिमाण a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में ये किसके बराबर हो गया था, a डॉट b, यानी कि a डॉट बी, और इसके बाद में कितना आ गया था, अब a डॉट बी जो है या b डॉट a जो है वो कितना है, माइनस का 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस का 6 लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब a वेक्टर जो है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो यहाँ से a वेक्टर आ गया, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में a और b जो है वो एक दूसरे के गुणन बन गए, यानी कि इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, a और b की दिशा क्या है, समान है। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a तथा b वेक्टर समान दिशा में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, समान दिशा में होंगे। ठीक है, तो ये समान दिशा में हो गए, तो इससे क्या मतलब निकलेगा, इससे मतलब ये आएगा कि a और b अगर समान दिशा में हो गए तो a क्रॉस b अगर हम करेंगे तो वो कितना बनेगा, मापांक a मापांक b साइन थीटा और n कैप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा अगर 0 हो गया, दोनों समान दिशा में है तो थीटा 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो a क्रॉस b क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, यानी कि पहला जो विकल्प है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं a क्रॉस b का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा, अब दूसरा बोल रहा है a डॉट बी क्रॉस सी। ओके, a डॉट बी क्रॉस सी क्या का मान कितना है, 0 है, ये हमको देखना है। तो a डॉट बी क्रॉस सी का मान 0 है या नहीं है, ये हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है कि b और a में क्या संबंध है। ठीक है, b और a में क्या संबंध है, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम b जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6a वेक्टर बटा में मापांक a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो यहां से a तो ऐसे का ऐसे, b जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन मापांक a का की घात 2। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, a वेक्टर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये माइनस का 6 अपॉन मापांक a जो है इसकी घात 2, ये तो हमारे पास ऐसे का ऐसे रह गया। ये क्या बन गया, अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन में हमको पता है कि अगर कोई भी दो हमारे पास में सदिश बराबर हो जाएं, जैसे कि अगर हम बोलें a वेक्टर और c वेक्टर, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a डॉट बी क्रॉस c भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इनकी दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प भी सत्य है। ठीक है, दूसरा विकल्प भी सत्य आ गया। अब तीसरा विकल्प देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है a डॉट a जो है वो 8 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे हमें कहीं पे कुछ बनता लग रहा है क्या, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से a डॉट a किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ये हमको देखना है। तो ये हमारे पास दो विकल्प तो हमने सत्य बोल दिए। अब तीसरे विकल्प को देखें, तो तीसरे विकल्प के बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। देखो अब हम अगर देखें बी और सी और डी के बारे में, तो सी और डी के बारे में यहाँ पे ए डॉट सी का हमें कोई टर्म बनता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पहला और दूसरा विकल्प है वही क्या हो जाएंगे, सत्य विकल्प हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।